हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग अपने दूसरे लेक्चर में अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर मिल रहे हैं। और इस चैनल पर मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स चारों सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस चैनल की स्पेशलिटीज़ ये बता दें कि ये जो चैनल है ये ISC और ICSE के पर्पज़ से बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। दूसरी बात, इस जो चैनल में है आपको हमारे यहाँ ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है। दूसरी बात, टॉपिक्स का जो सीक्वेंस होगा एकदम पूरी तरह से एक लाइन से ही होगा। जो टॉपिक आपको बुक में मिलेंगे उसी सीक्वेंस में हमारे टीचर्स या और हम लोग ऑलरेडी उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बीच बीच में बोर्ड अपॉइंट भी से जो टॉपिक्स बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल का जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, जो सॉल्यूशन, आज आप सॉल्यूशन फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन का जो अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो कृपया पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो इस टॉपिक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको सारे जो लेक्चर हैं वो सीक्वेंस में मिलते रहेंगे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कल का जो हमारा टॉपिक था मोलैरिटी की बात थी, उसके पहले वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, इन सब चीज़ों पे मैंने बात की थी कल। और साथ ही साथ सॉल्यूशन के अबाउट में बताया था, टाइप ऑफ द सॉल्यूशन बताया था। तो इन चीज़ों पे मैंने कल बात की थी। आज उसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की जो और मेथड हैं, हमें उन पे भी बात करनी है। और आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक मोलैरिटी के बाद अगला टॉपिक नॉर्मेलिटी है। और अपने CBSE स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि नॉर्मेलिटी उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे ISC स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मेलिटी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं अपने नॉर्मेलिटी टॉपिक की तरफ। नॉर्मेलिटी को यूजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल N का यूज करते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब मेरे बच्चों को ये समझ नहीं आया कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। अब भाई ग्राम इक्विवेलेंट कोई नई चीज है, तो इसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो अब चूंकि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, जो निकालना होता है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन जो भी नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं, नंबर ऑफ एनायंस होते हैं, या नंबर ऑफ उस पर पॉजिटिव चार्ज लगी होती है, उसकी वैलेंसी होती है, तो उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट बेस एसिड के लिए बेसिसिटी का मतलब जितने H+ होते हैं, जैसे HNO3 में एक H+ है तो उसकी बेसिसिटी 1 हुई, H2SO4 में 2 H+ है तो उसकी बेसिसिटी 2 हुई, H3PO4 में 3 H+ है तो उसकी बेसिसिटी 3 हुई। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस एज सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। जो बेस है उसके लिए एसिडिटी होती है, और जैसे NaOH के लिए एसिडिटी 1 होगी, CaOH के लिए एसिडिटी 2 होगी, और AlOH के लिए एसिडिटी 3 होगी। तो बेस के लिए पर्टिकुलर जितने नंबर ऑफ OH- आयन होते हैं वही उसकी एसिडिटी हो जाती है, और एसिड के लिए जितने नंबर ऑफ H+ होते हैं वो उसकी आपकी बेसिसिटी हो जाती है। उसी टाइप से सॉल्ट की अगर बात करोगे तो मेरे बच्चों, सॉल्ट के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन जो नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं, जितने भी प्लस चार्ज लगे होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। जैसे आपके पास Na2CO3 है तो 2 से डिवाइड करोगे, FeSO4 है तो Fe+ डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, तो इसमें भी 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकल आएगा। ठीक, तो ये हमारी नॉर्मेलिटी की बात है। तो नॉर्मेलिटी में जब आपके पास इक्विवेलेंट वेट होगा तो नॉर्मेलिटी इजी वे में आ जाएगी, यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
पूरा अगर फॉर्मूला हम लोग करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो n इज इक्वल टू ये है आपके पास वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है, और इक्विवेलेंट वेट के इतने सारे फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर है, अगर बाई चांस आपके पास वॉल्यूम अगर ml में गिवन है तो स्मॉल w वो भी ग्राम में, ठीक, इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है। तो इस तरह से नॉर्मेलिटी हमारी निकाली जा सकती है। ये बच्चों मेरी बात जो थी वो नॉर्मेलिटी की थी। आगे चलते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा यूजफुल टॉपिक फॉर द सॉल्यूशन चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक्स। मोल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मोल फ्रैक्शन को पढ़ना आप ना भूलें और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। वीडियो अगर एंड तक आप जरूर देखते हो तो आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होगा। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो आपके पास है, देखिए मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक, सपोज करिए सॉल्यूट को हमने कल B कंसीडर किया था, सॉल्वेंट को हमने A कंसीडर किया था। ठीक, अब सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो Nb कंसीडर कर लीजिए, सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो Na कंसीडर कर लीजिए। अब मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, डैश लगा दीजिए तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। Na इज इक्वल टू भी WA अपॉन MA, यहाँ पे डैश लगा दीजिए। तो ये आपके मोल्स आ गए। ठीक, टोटल मोल्स क्या होंगे, जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके टोटल मोल्स आप निकाल दीजिए। टोटल मोल्स Na प्लस Nb। ठीक, अब पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन आपको जिसका भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसको आप x से रिप्रेजेंट करो। तो मोल फ्रैक्शन आपको जिसका भी निकालना है, पर्टिकुलर A कंपोनेंट का या B कंपोनेंट का जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। इट मींस वी कैन से दैट mole fraction of a particular component is the ratio of number of moles of particular component upon total moles and total moles, जितने भी component के moles हैं उन सबका ratio। ठीक, अब mole fraction of अगर आपको solute निकालना है तो mole fraction of solute के लिए आपके पास formula, ठीक, क्या है, solute के moles कितने हैं, Nb है upon total moles क्या है, Na प्लस Nb। ठीक, ये आपके सॉल्यूट के मोल्स आ गए। इसी टाइप से अगर आप सॉल्वेंट के मोल्स निकालोगे, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये अगर आप निकाल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर अपॉन टोटल मोल्स। ठीक,
अब आप क्या देख रहे हो कि सॉल्यूट के मोल्स हैं Na/Na+Nb और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है Na/Na+Nb। तो अगर आप देखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन किया आपने, हमेशा ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या होगा MF ऑफ सॉल्यूट प्लस MF ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, अब जब आप MF ऑफ सॉल्यूट और MF ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास NB/Na+Nb प्लस Na/Na+Nb। इसको सॉल्व करिए और आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक, 1 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1। अब पर्टिकुलर कंपोनेंट का अगर आपको निकालना है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गया 1 है। अब एक कंपोनेंट का अगर आ जाता है और दूसरे का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना तो 1 से माइनस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी का भी निकालना है तो लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, सीधे सीधे फॉर्मूला है और जब इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू रख दोगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन टॉपिक है, आपको अब आज पता चल गया होगा कि मोल फ्रैक्शन यही होता है। अभी तक आपने जहाँ भी पढ़ा जैसे भी पढ़ा मोल फ्रैक्शन बहुत प्रॉब्लमेटिक टॉपिक होता है, लोगों को समझ नहीं आता है। और देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इसको बता दिया आपको। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, तो क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट divided by the total number of moles of all component present in the solution। यही चीज मैंने उसको बताई, sum of mole fraction of all component in a solution equal to 1। मैंने पर्टिकुलर ये भी बात बताई आपको कि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा मेरे बच्चों वो 1 ही होगा। तो आप इसकी इट हैज नो यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन के जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका यूनिट नहीं होता है। बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करेगा तो उसमें तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो उसमें तो सिर्फ A और B दो ही होंगे। तो उसके लिए तो आप समझ ही गए हैं कि A के लिए सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो इतना ही हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट नहीं है, ये सॉल्यूट है। ठीक, ये इस तरह से, और XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक, ये है मोल परसेंटेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। अगर कभी मोल परसेंट निकालना है तो 100 इनटू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका मैटर आता है। अब आता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें 10 लाख पार्ट है और उस 10 लाख पार्ट में एक पार्ट जो सॉल्यूट का होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। यानी सॉल्यूशन अगर 10 लाख लीटर है तो उसमें कहीं पर 1 लीटर सॉल्यूट है, तब आप कहोगे दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो ppm of a solute by mass in the solution is the mass of solute present in million part by mass of solution. It can be ppm by mass or ppm by volume. It has no unit. इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। For a solute ppm by mass आपके पास ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरिटी ppm जो होता है वॉल्यूम के केस में भी ऐसे ही लगता है। ठीक, और इसी के साथ एक और यूनिट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ppb, पार्ट
पर बिलियन। तो पार्ट पर बिलियन भी हमारे साथ एक ऐसा ही पार्ट है जिसमें बिलियन में ये बातें होती हैं। ठीक, कुछ टॉपिक इससे रिमेंबर है, उनको याद रखना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपको मोल्स सॉल्यूट के निकालने हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास होगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। मिली मोल्स निकल आएंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू स्मॉल m, n। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। n क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस, टोटल चेंज ऑफ ऑल कैटायंस इन अ सॉल्ट। ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशनशिप है, कैपिटल M इंटू n के बारे में अभी आपने जान लिया। आगे कह रहा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के रिलेशन में बात की गई है यहाँ पे। जो XB इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल MA। MA क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी है। XB ऐसे निकालते हैं। दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक और रिलेशन बताया गया है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन D माइनस स्मॉल m कैपिटल M इंटू MB, जहाँ पे MB क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, D क्या है? डेंसिटी, कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी अगर आ जाए और उसको मोलैलिटी निकालनी हो तो इस रिलेशन का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद कभी कभी हमारे पास ये चूंकि फॉर्मूले पे बात हो रही है सारी की सारी, इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर कभी कभी बाय चांस हमारे सॉल्यूशन में डाइल्यूशन इक्वेशन की बात हो जाए, जब डाइल्यूशन इक्वेशन की बात हो जाए, जैसे कह दे कि हमारे पास सॉल्यूशन है 1m सॉल्यूशन 20 ml है, इसको डाइल्यूट करके इसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml कर दिया जाए, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो इस इक्वेशन के लिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डाइल्यूशन इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग m1v1 इज इक्वल टू m2v2 से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसके डाइल्यूशन इक्वेशन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, नॉर्मेलिटी के केस में ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के केस का फॉर्मूला है Va Ma अपॉन Vb Mb। AB जो है ये आपको बता दूं कि नंबर ऑफ मोल्स हैं जो उनकी वैल्यूज हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो रिलेशन अभी बताया ना आपको कि ये n जो आएगा वो n यही A और B के प्लेस पे रखा जाएगा। तो वैसे जनरली इसके क्वेश्चंस इधर एग्जाम में NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मूले बताना हमारा काम है, इसीलिए हमारा चैनल सबसे अच्छा चैनल कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ को डीपली बताते हैं, डेप्थ में बताते हैं, जिससे आप कहीं भी किसी क्वेश्चंस पे किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऑन डाइल्यूशन एडिंग वाटर इन अ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करोगे या वाटर ऐड करोगे, वाटर पर कुछ भी ऐड करोगे तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। इसीलिए तो कहा गया है ना, तो उस कंडीशन में आपके पास ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक, इन जनरल 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलल सॉल्यूशन, यानी किसी अगर सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, मतलब मोलैरिटी वाला है, तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा इन द कंपैरिजन ऑफ 1 मोलल मोलैरिटी के केस में। ठीक, समझ गए? तो मोलैरिटी के केस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन मोलैरिटी के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्मूले थे, स्पेशल टॉपिक थे। अब आगे देखिए जरा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्वेश्चन है। तो अभी तक आपके जो कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक था, उसके बाद हम लोग अब बात कर रहे हैं किस पे, न्यूमेरिकल्स पे बात कर रहे हैं। तो देखो सुनो, हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो मेरे बच्चों यहाँ पे स्मॉल w क्या है, सॉल्यूट कितना है
22 ग्राम। कैपिटल W इट मीन WA 122 ग्राम। ठीक, अब कह रहा है कि मास परसेंट निकालना है। ठीक, तो WB WA आप टोटल मास निकाल लीजिए। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा मेरे बच्चों? 140 20 122 144 ग्राम आ गया। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर परसेंटेज निकालना है तो बेटा सॉल्यूट परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो सॉल्यूट परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब जैसे ही इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखोगे, सॉल्यूट परसेंट 22 अपॉन 144 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, तो लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, सॉल्यूट परसेंट आपके पास। और जब ये सॉल्यूट परसेंट आ जाएगा, जब ये आपके पास सॉल्यूट परसेंट आ जाएगा, फिर आपको क्या निकालना होगा? सॉल्वेंट परसेंट, क्योंकि दोनों के लिए बोल रहा है। तो 100 माइनस सॉल्यूट परसेंट आप कर दीजिए तो आपके पास सॉल्वेंट परसेंट आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ गए। ठीक, तो ऐसे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल कराने की कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। ठीक, अब इन टेक्निक्स के बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, भी अभी आपको समझ नहीं आया, आते हैं इसमें। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक, तो अगर अभी यहाँ जैसे हमारे पास आए 20%, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 20% कॉन्सनट्रेटेड बाय मास। अब यहाँ पे जैसे इसने कह दिया 20% कॉन्सनट्रेटेड। ठीक, तो ये 20 ग्राम C2H6O2 है और सॉल्यूशन बोल रहा है तो 80 ग्राम वाटर। ठीक, 20 और 80 और C2H6 मोल फ्रैक्शन निकालना है तो भैया C2H6 का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक, 62 आएगा। H2O का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास 18 आएगा। तो इतना कर दिया आपने। अब आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट, और ये क्या है? सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ C2H6O2 निकाल दीजिए। 20/62 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल दीजिए। 80/80। ठीक, इतना कर दिया आपने। अब इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल्स ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। सॉल्व करिए
आपके सामने आंसर होगा। तो सपोज करिए आपसे क्या करें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना, ले लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 निकालना। तो मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये आपके पास है। वैल्यू पुट कर दीजिए उठा के, 20/62 अपॉन 80/18 प्लस 20/62 सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C2 मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल के यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा। तो इस टाइप का देखिए ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब कैलकुलेशन तो आप ही करिए, क्योंकि इतना तो हम आपके लिए छोड़ेंगे ही, क्योंकि सारा का सारा कैलकुलेशन भी अगर हम कर देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, फिर आप तो सोचोगे ठीक है। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल ऐसा था, और भी ऐसे ही न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व कराते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको किसी तरह की टेंशन ना हो। अब देखिए एक और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है आपके पास, ये वाला बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने से पहले एक बार सोचेंगे कि क्या न्यूमेरिकल है, और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को जितनी मैं कहूँ उतनी ही कम है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if the density of 20% mass by mass aqueous KI is 1.202 ग्राम पर ml। अब जैसे यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूरा दिया है 20% KI, सीधे आंसर है ये 20% KI। फिर से आप देखिए एक्वस सॉल्यूशन बोला, यानी 20 ग्राम अगर KI है तो 80 ग्राम वाटर है, ठीक, 80 ग्राम वाटर है। अब यहां से आपके पास W तो ये आ गया, W ये आपका WA आ गया। अब जब KI का मैटर आया तो KI का मॉलिक्यूलर मास, K का 39, I का कितना 127, तो आ जाएगा 166, H2O का 18। तो बस आपका सबसे पहला काम जो है वो मोल्स निकालने हैं, यानी NB जो है आपके पास 20/166 है। Na इज इक्वल टू क्या होगा 80/80। इतना काम आपका सबसे पहला काम है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है मोलैलिटी। तो भैया जी मुस्कुराइए कि आप हमसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है मत भूलिएगा, कल लास्ट लेक्चर की ही बात है, अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि मोलैलिटी का डिस्कशन तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही किया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं आलसी, नहीं देखेंगे तो हमें यही बताना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ तो भैया जी सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोग के लिए इतना भी मुझे करना पड़ेगा। तो WB आप समझ रहे हैं ना, WB 20 into 1000 upon MB whatever MB 166 into कितना आएगा 80। सॉल्व कर लीजिए, स्मॉल m आपके पास होगा, ठीक 1.5 समथिंग होगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स जाएगा। आप उधर ऊपर सॉल्व करेंगे तो 250 अपॉन 166 सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका ए पार्ट हो गया। आइए बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में आपके पास है मोलैरिटी। अब बड़ा दर्द हुआ, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी के लिए तो मेरे भाई लोग वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम तो यहाँ है नहीं। आइए वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास एक और मैटर उसमें दे रखा है, मत भूलो, डेंसिटी। और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैं तो केमिस्ट्री वाला हूँ, आप तो फिजिक्स भी पढ़ते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मेरे बच्चों ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा। तो आइए हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास सॉल्यूशन का कितना होगा मेरे बच्चों? 20% कह रहा है, तो ये 80 + 20 कितना होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। यानी जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम। मास हुआ 100 ग्राम, ठीक। डेंसिटी हो गई आपकी 1.202। सॉल्व करिए तो 83.1 ml आ गया वॉल्यूम। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया किसका? सॉल्यूशन का। और जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया तो अब मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, क्योंकि मुस्कुराइए आप, हमसे पढ़ रहे हैं। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, और भैया ये तो ml में निकला है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना हमारा परम कर्तव्य है। नहीं तो आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो देख लो भैया, वही सब कुछ 20/166 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में है भैया 83.1 इनटू 1000। ठीक, सब कुछ ठीक रहा तो मोलैरिटी आपकी 1.45 आएगी। सॉल्व करके देखिएगा, ये हम आपको छोड़ते हैं। आंसर मैंने दोनों के बता दिए, ये 1.5 ये 1.45। तो इस तरह से आपके पास ये मोलैरिटी हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की, मोल फ्रैक्शन की। कहाँ गया भैया? ये रखा है मोल फ्रैक्शन। तो बस मोल फ्रैक्शन की बात करके अपने पॉइंट को हम फिनिश करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको बता दें कि जैसे उसने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki उसने बोल दिया। तो मोल्स ऑफ Ki अपॉन मोल्स ऑफ Ki प्लस मोल्स ऑफ वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20/166 अपॉन 20/166 प्लस 80/80, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये आया, इसको सॉल्व करिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki निकाल लीजिए। ये आपका थर्ड पार्ट था जो कि सी पार्ट था, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी के क्वेश्चंस के बाद में बात की, और बहुत ही इजी तरीके से इतने बड़े न्यूमेरिकल, इतने हार्ड न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व करा दिए। और ये सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB पे मिलेगा, क्योंकि आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। और ध्यान रखिएगा,
फॉलो फॉर अस फॉर फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।